बढ़िया आर्टिकल पब्लिश होता है द हिंदू में भी। जापान बर्थ्स फॉल टू न्यू हिस्टोरिक लो, मतलब जापान में जो बर्थ रेट है वो धीरे धीरे करके इतना नीचे चला गया है जो अब तक का सबसे निचले स्तर पर आ गया है। जापान में जन्म दर ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर चली गई। लगातार 9वें वर्ष जन्म दर में गिरावट है। जन्म दर में गिरावट का मतलब वहां पर अब बच्चे कम पैदा हो रहे हैं पिछले साल की तुलना में, और वो फिर बढ़ नहीं रहे। तो आप कहेंगे बच्चे कम पैदा होना, कई लोग जो भारत जैसे देशों में रहते हैं उनको तो लगता होगा कि नहीं बच्चे कम ही पैदा हो ज्यादा ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है, संसाधनों पर बड़ा दबाव बढ़ता है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना कि जापान का ऐसा हाल, जापान में बुजुर्गों की पॉपुलेशन बहुत है, माने कि जापान जो है आज के समय में बुजुर्गों का देश कहा जाएगा। और बुजुर्ग जो होते हैं ना, तो वहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि फिर आप इनसे काम नहीं करा सकते, और ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है। कैसी पॉपुलेशन होती है? डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है। अब ये डिपेंडेंट होगी तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे, एक तो ये समस्या है। दूसरा, श्रिंकिंग वर्क फोर्स, तो जो हमारा कार्यबल है, वर्क फोर्स है, वो भी बहुत तेजी से नीचे चला जाएगा। तो ऐसे देशों में आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो काफी हद तक कम देखने को मिलेगा। जैसे भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड हाई है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर यंग पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन हैविंग द एज बिटवीन ऑफ 15 टू 59 ईयर्स, 15 से 59 साल के लोग भारत में ज्यादा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस तरीके की चीजें आप अक्सर देखोगे, जिनसे हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या बढ़ती है तब भी समस्या है, और घटती है तब तो और ज्यादा समस्या है। तो यहां पर आंकड़े कुछ देखते हैं, फिर उसके बाद इसे इंडिया से भी कंपेयर कर लेंगे। अब इन्होंने कहा कि अगर देखा जाए तो टोटल बर्थ इन 2024 7,20,988 लोगों का जन्म हुआ। इतना तो यहां महीने में हो जा रहा है। टोटल डेथ्स और लोगों के मृत्यु की संख्या अगर देखें 1.62, यानी कि 16 लाख लोग मरे, दुगनी संख्या में लोग मर रहे हैं। 2 डेथ्स पर बर्थ। एक, अगर हम देखें तो एक, गुड मॉर्निंग बेटा, एक मृत्यु मतलब बर्थ पर 2 लोगों की मृत्यु हो रही। तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि मर 2 लोग रहे हैं और बच एक रहा है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इतना श्रिंक हो जाएगी पॉपुलेशन की, आधी बचेगी, फिर धीरे धीरे और कम हो जाएगी। मैरिजेस, तो यहां पर कहा कि 4,99,999 मैरिजेस हुई हैं ये यहां पर, ठीक है। तो जापान के अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम देखी गई है कि लोग अब शादियां नहीं कर रहे, और जब वो शादियां नहीं करेंगे तो फिर बच्चों के जन्म होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो जापान इस चीज से बहुत स्ट्रगल कर रहा है। जापान फर्टिलिटी रेट 1.20 पर वीमेन आ गया है, मतलब एक महीना 1.20 बच्चों को जन्म देती है औसतन। इसको ऐसे भी जोड़ लीजिए कि 10 महिलाएं 12 बच्चों को जन्म दे रही। तो आप ये कहोगे ये तो ज्यादा ही तो है, कम कहां है? लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि महिलाएं कोई अकेले जन्म तो देती नहीं। अगर एक ये फीमेल है तो मेल, तो 2 लोग मिलकर एक बच्चे को जन्म देते। जब लिखा होता है पर वीमेन, तो वहां पर इसका मतलब है कि मेल और फीमेल 2 लोगों की बात हुई। तो 10 वीमेन का मतलब है कि इस 10, मतलब अगर मैं एक वीमेन कहता हूं तो 2 लोग हो गए इसमें। तो पिता और माता 2 लोग मिलकर एक बच्चे को जन्म दें। तो वहां पर कह रहे हैं कि 10, अगर मैं एक एवरेज लगाऊं तो 10 लोग 12 बच्चों को जन्म दे रहे हैं। तो सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन सही मायनों में 20 लोग 12 बच्चों को जन्म दे रहे हैं। अब 20 लोग 12 बच्चों को जन्म देंगे तो फिर मर तो 20 जाएंगे ना, वो छोड़ के कितने जाएंगे? 12। तो ऑब्वियस ही बात है ये नीचे की तरफ जाएगा।
साउथ कोरिया फर्टिलिटी रेट 0.75 पर चला गया। मतलब वहां तो जापान से भी बुरी हालत है, जापान से भी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, साउथ कोरिया गवर्नमेंट ने क्या किया, सपोर्ट हाउसिंग, वर्क, फैमिली बैलेंस एंड चाइल्ड केयर। अब ऐसी सिचुएशन में ना कई बार सरकारें बहुत सारी इनिशिएटिव लेती है जिसमें उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करती है कि भाई आप बच्चे पैदा करो, बट आप प्लीज आप टेंशन मत लो, लेकिन बच्चे आपके होने चाहिए, है ना। तो उनमें इंसेंटिव दिया जाता है। अब भारत जैसे देशों के लिए बड़ा मुश्किल है ये तय करना कि इंसेंटिव मिले बच्चे पैदा करने हैं। भारत में तो बिना इंसेंटिव के ही बहुत सारे बच्चे हो जाते कि नहीं। अब यहां पर देखो क्या रीजंस बताए। पहली चीज तो विवाह में कमी का एक रीजन होता है कि कोविड के बाद शादियों में बहुत तेजी से कमी है। शादी होंगी तभी तो बच्चे होंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो लिविंग की कॉस्ट है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड वर्क प्रेशर, और लोग काम में इतना इन्वॉल्व हैं कि उन्हें बच्चे का प्रेशर झेलना नहीं है, उन्हें लगता है कि अब बस ऐसे जिंदगी काट लो ज्यादा ठीक है। जेंडर गैप, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन, एंड एज ऑफ नाउ वी कैन से कि वीमेन भी बहुत इंडिपेंडेंट नहीं, वो भी डिपेंड कर रही है। तो फिर वो कि हमारी ही जीवन कैसे कट रही है, तो बच्चों को क्या करें। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। अब इसमें सवाल क्या बनता है, इससे नए नए टर्म्स जो हमने पढ़े हैं कि अब भारत की स्थिति क्या है। जब मैं भारत की स्थिति की बात करता हूं ना दोस्त, तो आपको यह चीज ध्यान रखनी कि दो तीन टर्म होते हैं। जैसे आप किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन किस चीज पर डिपेंड करती है, तो जनसंख्या या पॉपुलेशन बेटा उस कंट्री के किस चीज पर डिपेंड करती है, डिपेंड करती है TFR पर। ठीक है, TFR पर। सर आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ बिल्कुल सुन सकते हैं भाई। तो उस कंट्री जनसंख्या उस कंट्री की TFR पर डिपेंड करती है, टोटल फर्टिलिटी रेट पर। ठीक है, और किसी भी कंट्री का टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब है विमेन, ठीक है, अपनी एक एज होती है उसकी जब वो मां बन सकती है, तो उस एज में वो एवरेज कितने बच्चों को बर्थ देती है, एवरेज बर्थ। ठीक है, औसतन कितने बच्चे एक मां के द्वारा जन्म दिए जा रहे हैं, इसको TFR कहते हैं। तो किसी भी कंट्री में जो मिनिमम मिनिमम रिप्लेसमेंट लेवल है कि वहां पर इतने बच्चे तो मिनिमम पैदा हो जिससे कि वहां की जनसंख्या कम ना हो। तो रिप्लेसमेंट लेवल कितना है, 2.1, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये जो रिप्लेसमेंट लेवल है ये अगर किसी भी कंट्री का 2.1 होता है, तो वहां पर आपको जनसंख्या स्थिर देखने को मिलेगी, जनसंख्या स्थिर देखने को मिलेगी, फिर वो जनसंख्या में कमी नहीं होगी। लेकिन इससे कम किसी भी कंट्री का होगा, अगर रिप्लेसमेंट लेवल से कम होगा तो आपको जनसंख्या में कमी देखने को मिलेगी, रिप्लेसमेंट लेवल से ज्यादा होगा तो जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी। अब जिन भी देश में 2.1 जैसे वहां पर लिखा हुआ था, याद करिए क्या लिखा इन्होंने कि वहां पर 1.20 है, यहां पर अगर इसे बढ़ाकर 2.1 कर ले जापान, मेहनत करके लोगों को समझा के बुझा के, तो फिर इनकी जनसंख्या नीचे नहीं जाएगी, जितनी है उतनी रहेगी, है ना। और यही हाल किसका है, यही हाल हमारा साउथ कोरिया का भी है कि वहां भी 0.75 पर चलेगी। इसे भी हालांकि ये दे आर ट्राइंग टू इंप्रूव इट, लास्ट ईयर तो 0.73 थी, अब ये धीरे धीरे करके इंप्रूव किए तो 0.75 पर आए।
लेकिन ये इस तरीके से इंप्रूव करेंगे तो बहुत मुश्किल है, बहुत समय लगेगा। अब हम इसको देखते हैं कि भारत के अंदर कौन से ऐसे राज्य हैं, क्या भारत का स्थिति क्या है। भारत में अगर एवरेज देखोगे तो आप सबको ध्यान रखना है कि एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जारी होता है और जनरली वो 5 साल पर किया जाता है ना? कितने साल पर किया जाता है? 5 इयर्स पर। अब इसमें कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कहानी रिप्लेसमेंट लेवल से ऊपर है। रिप्लेसमेंट लेवल से ऊपर का मतलब है कि यहां पर जो फर्टिलिटी रेट है वो ज्यादा है, ना कि कम, है ना? और यहां पर उन राज्यों में आपको ज्यादा बच्चे पैदा होते हुए दिखाई देंगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है कि भारत का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से कितना है फर्टिलिटी लेवल? तो 2.0। अब 2.0 का मतलब हुआ कि हम तो 2.1 पर होते तो ठीक रहता, लेकिन यहां कहानी हो गई है 2.0। तो क्या भारत की पॉपुलेशन भी नीचे जाएगी? हाँ, अगर हम ये 2.1 पे नहीं आए बल्कि 2.0 पर आए और आने वाले दिनों में और भी नीचे चले गए तो हमारी पॉपुलेशन भी धीरे धीरे करके नीचे जाएगी। कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है ना? तो आप कहेंगे कि अच्छा, तो फिर क्या करना है? वो भी मैं अभी आपको बताता हूं क्या करना है। भारत में कौन से ऐसे राज्य हैं जहां रिप्लेसमेंट लेवल से ऊपर है, यानी कि वहां पर 2.1 से ऊपर है? तो अगर बिहार देखें तो बिहार का जो फर्टिलिटी रेट है, टीएफआर है, वो 3 पर है। इसलिए बिहार की जो जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ती है। गुड मॉर्निंग बेटा। तेजी से बढ़ती है। मेघालय 2.9 है, तो इसलिए मेघालय की भी जो जनसंख्या है वो भी बहुत तेजी से ऊपर जाती है। ठीक है, मेघालय की भी जो जनसंख्या है वो भी बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, फिर यहां पर देखिए यूपी। यूपी में 2.4, झारखंड 2.3, मणिपुर 2.2। तो इन राज्यों में तो आपको तेजी से जनसंख्या बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन देयर आर सम स्टेट्स एंड जो आपके यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पर हमें जनसंख्या तेजी से बढ़ती हुई नहीं दिखाई देगी। जैसे सिक्किम के अंदर 1.1 है, तो यहां की पॉपुलेशन तेजी से श्रिंक होगी अगर ये अपना टीएफआर बढ़ाकर कितना नहीं करते, 2.1। गोवा के अंदर 1.35, लद्दाख में 1.35, लक्षद्वीप में 1.38 और चंडीगढ़ में भी 1.38। तो इन राज्यों की या इन यूनियन टेरिटरीज की पॉपुलेशन कम जाएगी और इनकी बढ़ती जाएगी। तो अब ये देखो, जिन भी स्टेट्स के अंदर, जैसे अगर पिछले दिनों हम देखें तो पिछले कई सालों में जो साउदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने पर बहुत अच्छा काम किया। आप यहां पर देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, है ना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारे राज्य हैं जो अच्छा कर रहे हैं। नॉर्दर्न स्टेट्स जो हैं वो थोड़ा सा पॉपुलेशन को ज्यादा तेजी से बढ़ा रहे हैं। तो उनके लिए ये कुछ एक स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल ज्यादा हैं और आने वाले दिनों में हमें ऐसा लगता है कि भारत की पॉपुलेशन में भी आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा, वो नीचे की तरफ जाती दिखाई देगी। अब एक चीज और भी है जिसे हम कई बार देखते हैं कि भारत ने सरपास कर दिया चाइना की पॉपुलेशन को। तो बेटा, चाइना की पॉपुलेशन हमने पीछे करी तो उसका एक बड़ा कारण हो सकता है। एक बड़ा कारण यह है कि चाइना का जो टीएफआर है वो काफी हद तक नीचे गिर गया। ठीक है, चाइना का जो टीएफआर है वो नीचे गिर गया। अब चाइना का टीएफआर नीचे गिरने का मतलब क्या हुआ कि चाइना के अंदर जो रिप्लेसमेंट लेवल था वो उससे भी नीचे चले गए। जब आप उससे नीचे चले जाओगे तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी और भारत का पॉपुलेशन लगातार बढ़ा। तो ये दो बातें थी आपको याद रखने के लिए। ठीक है, होपफुली आप इस चीज को समझ गए होंगे कि भारत भी उस श्रेणी में आ चुका है जहां पर टीएफआर 2 से कम है, और जो कि अच्छी बात है अभी के लिए भारत को, क्योंकि भारत का तो टीएफआर अभी भी बढ़ाया जा सकता